आज से अप्रॉक्स 2 साल पहले शान, जो कि एक पॉपुलर एंड वेल नोन बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने रैप म्यूजिक एंड इवन यो यो हनी सिंह को पॉइंट आउट किया और ये बोला कि रैप म्यूजिक में म्यूजिकलिटी नहीं है। हमें लगता है गाली दे रहा है इसलिए नहीं, उसमें म्यूजिकलिटी है ही नहीं। हाँ। अगर कोई गाना बना रहा है 4 बोतल वॉट का काम मेरा रोज का आना मैंने डाना आना ना 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 हाँ। जब लेजेंडरी लेट सिंगर लता मंगेशकर जी से रैप के बारे में पूछा गया तो उनका भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं था। रैप ना नेवर, मुझे सुर नहीं हो तो तकलीफ होती। उदित नारायण जी, जो कि अगेन एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि क्या ऐसी एक चीज है जिसे आप इंडस्ट्री से एलिमिनेट करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, तो इनका रिस्पॉन्स था रैप म्यूजिक। सो करेंटली रैप एंड हिप हॉप म्यूजिक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूजिक जॉनरा इन द वर्ल्ड। पर अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो रैप म्यूजिक को पसंद नहीं करते हैं, रैप म्यूजिक को हेट करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो रैप को म्यूजिक भी नहीं मानते हैं। चेक करो बेन सफीरो का ये पॉपुलर इंटरव्यू, जहां पे उन्होंने रैप को म्यूजिक मानने से, म्यूजिक जॉनरा में काउंट करने से साफ तौर पे मना कर दिया था। There are 3 elements to music. There is harmony, there is melody, and there is rhythm. Okay. And rap only fulfills one of these, the rhythm section. That there's not a lot of melody and there's not a lot of harmony. And thus it is basically effectively spoken rhythm. And so it's not actually a form of music, it's a form of rhythmic speaking. और ये अकेले नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। इवन 2023 में जब हिप हॉप म्यूजिक चार्ट में टॉप कर रहा है, चाहे वो YouTube हो या फिर Spotify, हमें चार्ट में हिप हॉप म्यूजिक ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिप हॉप म्यूजिक को अभी तक समझ नहीं पाए हैं या फिर म्यूजिक ही काउंट नहीं करते। Well, rap is not music for one thing. I mean, it isn't music, you know, it's talking. That's what it says, rap. Rap means talking, it's not music. It's talking in meter, it's got rhyme, and it has meter. और इन्हीं सब के बीच हमें एक इंटरव्यू देखने को मिला है, अगेन ऑफ अ लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोनू निगम। और सरप्राइजिंगली इस इंटरव्यू में सोनू निगम ने हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक के बारे में सिर्फ खुल के बात नहीं किया, इवन रैपर्स जैसे कि हनी सिंह, बादशाह, डीनो जेम्स को कॉल आउट किया और लिटरली हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक के जो हेटर्स हैं, जो हेट करते हैं, और वो लोग जो इसको म्यूजिक नहीं मानते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया। उनको बादशाह चाहिए। मेरा आई लव लिसन टू बादशाह को बोलेगा, आई लव हनी सिंह, आई लव यू रैप, आई लव रैप। लोग रैप की बुराई करते हैं। हाउ डेयर यू क्रिटिसाइज रैप। आपने कैसे सोच लिया कि हर चीज़ जो आप सोचेंगे ये गाते हैं, जो आप करते हैं वो ठीक है? रैप वाले बेवकूफ़ हैं क्या? करके बताओ, जो वो कर रहे हैं करके बताओ। उनकी सोच देखो, उनकी जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अपनी पूरी जिंदगी डाल रहे हैं। ओके, सो वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने ग्राफी अनअकैडमी के साथ मिलकर कोर्स लॉन्च किया है म्यूजिक प्रोडक्शन का, जहां पे तुम्हें 30+ लेक्चर देखने को मिल जाएंगे और तुम्हें स्टार्टिंग से बिल्कुल ही बिगनिंग से एंड तक म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन करने का सोच रहे थे तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। कोर्स की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज। एक बार डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल है, चेक कर लेना, और अगर तुम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। सो तुम लोग को शायद ऐसा लग सकता है ना कि ये डिबेट कैसा है, रैप इजंट म्यूजिक। ऐसे कौन से लोग हैं जो रैप को म्यूजिक मानने से मना कर रहे हैं? बट हाँ, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट विजिट कर रहा था तो मैं गया क्वेरा पे, और क्वेरा पे एक बंदे ने ये सेम सवाल पूछ रखा था और वहां पे लोगों ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन कर रखा था कि क्यों वो रैप को म्यूजिक नहीं मानते हैं। चलो हम लोग एक बार फिर से वापस चलते हैं बेन सफीरो के उस इंटरव्यू क्लिप में और समझने की कोशिश करते हैं क्यों उनके लिए रैप म्यूजिक नहीं है। Is that in my view and the view of my music theorist father who went to music school, there are 3 elements to music. There is harmony, there is melody, and there is rhythm. Okay. And rap only fulfills one of these, the rhythm section. That there's not a lot of melody and there's not a lot of harmony. And thus it is basically effectively spoken rhythm. And so it's not actually a form of music, it's a form of rhythmic speaking. And thus and so beyond the subjectivity of me just not enjoying rap all that much, it's what I've said before is not. So इनके अकॉर्डिंग जैसा तुम लोगों ने सुना, म्यूजिक में 3 चीजें होती है, हार्मनी, मेलोडी एंड रिदम। और रैप म्यूजिक में इन तीनों में से सिर्फ एक चीज प्रेजेंट होती है जो है रिदम। रैप म्यूजिक में
हार्मनी और मेलोडी नहीं होता है इनके अकॉर्डिंग। और इनके अलावा ज्यादातर लोग दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रैप को म्यूजिक मानने से मना करते हैं, उनका भी यही सेम आर्गुमेंट होता है कि रैप सिर्फ एक रिदम बेस्ड पोएट्री है, सिर्फ स्पोकन वर्ड्स है जो रिदम में होता है, सो वो म्यूजिक नहीं है। चलो लोग फिर से बेन सफीरो के म्यूजिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं। उन्होंने डिफाइन किया म्यूजिक को, म्यूजिक में 3 एलिमेंट होते हैं, हार्मनी, मेलोडी एंड रिदम। और रैप में सिर्फ रिदम होता है, तो उनके हिसाब से रैप म्यूजिक नहीं है। सो ये जो बंदा है बेन, और यहां पे सिर्फ मैं बेन की बात नहीं कर रहा हूं, तुम इस बेन को रिप्लेस कर सकते हो उन सारे लोगों से जिनका ये सेम आर्गुमेंट होता है रैप म्यूजिक को लेकर के। शायद ये जो बंदा है ना, इसने हिप हॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। इसने अपने लाइफ में सिर्फ 1 या 2 हिप हॉप ट्रैक सुने होंगे, रैप ट्रैक सुने होंगे, और इस बंदे ने रैप म्यूजिक को उसी ट्रैक से डिफाइन कर दिया। जब से हिप हॉप एग्जिस्ट करता है, अगर हम टाइम में पीछे भी जाए, 1980s के टाइम से हिप हॉप में मेलोडी हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सैंपल्स। हिप हॉप में मेलोडी सैंपल बहुत पहले से यूज होते हुए आ रहे हैं। इवन हिप हॉप और रैप म्यूजिक में बहुत पहले से गेस्ट सिंगर भी फीचर हो रहे हैं, हुक पार्ट में स्पेशली, जहां पे हमें उनका मेलोडिक हुक देखने को मिलता है, जो कि आज तक चला आ रहा है। और अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, 2023 की, ज्यादातर रैपर्स सिंगर है। अगर हम बात करें वेस्टर्न हिप हॉप की आर्टिस्ट जैसे कि ड्रेक, अगर हम बात करें इंडियन हिप हॉप DHH की आर्टिस्ट जैसे बादशाह, हनी सिंह, दे आर फ्यूजिंग रैप विद सिंगिंग। और अगर हम करेंटली देखें ना, तो हिप हॉप में मेलोडी और हार्मनी भरी पड़ी है। तो ये सवाल ही नहीं है कि भाई हिप हॉप सिर्फ एक रिदम बेस्ड म्यूजिक है। हिप हॉप में तुम्हें मेलोडी, हार्मनी आराम से हर ट्रैक में, लगभग हर गाने में देखने को मिल जाएगी। तो ये जो बेन सफीरो का इंटरव्यू था, इसे हुए अप्रॉक्स 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, और इस इंटरव्यू के बाद इन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। इवन एंथनी फैंटेनो ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था, एंड ही जस्ट डिमोलिश्ड Ben Safiro. What of music that lacks rhythm and only has melody or only has harmony, like maybe a drony layered ambient piece? Would we say that those pieces of music are not music because they lack rhythm? Most surely Ben Shapiro would not make that argument. Do you think Ben Shapiro would come through here and say, this violinist playing a melody on his violin all by himself and not adding any rhythm or any harmony to his piece, that's not music, because you need rhythm for something to truly be music according to the Ben Shapiro's dad theory of music. So indeed, rap and hip hop is a music genre, और ये सिर्फ नॉर्मल सा म्यूजिक जॉनरा नहीं है, one of the biggest music genre है। अब तो ऐसा टाइम आ गया है ना कि पॉप म्यूजिक ऑलमोस्ट हिप हॉप के साथ फ्यूज हो गया है, और वर्ल्ड की जो नंबर 1 म्यूजिक जॉनरा है, जो हम सबसे ज्यादा सुन रहे हैं करेंटली इंडिया में एंड इवन इंडिया के बाहर भी, पॉप हिप हॉप या फिर पॉप रैप ही है वो। ओके, अब हम चलते हैं वापस से सोनू निगम सर के फिर से इंटरव्यू में, ठीक है। सो तुम लोगों ने शायद ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे इंडियन रैपर्स है, वो तो भाई हमेशा ही जो प्लेबैक सिंगर है या फिर बॉलीवुड सिंगर है, उनकी तारीफ करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। बट पुराने प्लेबैक सिंगर या फिर पॉपुलर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर से तुम रैपर्स के बारे में या फिर हिप हॉप के बारे में बातें बहुत कम सुनोगे। और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, कि किसी इतने बड़े बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ने हिप हॉप को इतने खुल के इंडिया में सपोर्ट किया है। और यही मेन रीजन है कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अब क्या सोचते हो इंडियन रैप सीन के बारे में? मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखिए हर गाना हर कोई गा सके जी, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी मुझ में कहीं लोगों को पसंद बहुत है, पर वो साथ में सिंगल अलोंग नहीं कर पाते। रैप वो सिंगल अलोंग कर लेते हैं। तो ये कारण है। और उसमें अगर कोई अच्छा रैप आर्टिस्ट है जो एक अच्छी बात को कन्वे कर रहा है, चाहे मस्ती वाली हो, मतलब इवन इफ इट्स रॉन्ची और व्हाटएवर, इट डिपेंड्स ना। हमने भी तो गालियाँ दी लाइफ में ना, हमने देखी है ना ब्लू फिल्म। तो फिर हम कौन से जज बन जाते हैं कि हाउ डेयर यूज दिस वर्ड? अरे ही इज केटरिंग टू हिज ऑडियंस, लेट हिम केटर टू हिज ऑडियंस। उसकी ऑडियंस को यही सुनना है। सो म्यूजिक की जो टेस्ट होती है ना, वो हर बंदे की अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है जो EDM म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता है। पहले मुझे EDM बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सुनता था। मैं हिप हॉप बहुत ज्यादा सुनता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें हिप हॉप म्यूजिक पसंद नहीं है। बॉलीवुड म्यूजिक हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमेशा हमारे घर पे प्ले हुआ है, तो बॉलीवुड म्यूजिक हम सब सुन लेते हैं। बट हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि म्यूजिक में अपना अपना सबका टेस्ट होता है। और अगर कोई एक बंदा एक पर्टिकुलर म्यूजिक जॉनरा को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसे वो बहुत ज्यादा सुनता है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि वो अगले म्यूजिक जॉनरा को हेट करेगा, वो उसे
म्यूजिक ही मानने से मना कर देगा। बट हिप हॉप के केस में ऐसा होता है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया, ऐसे एग्जांपल्स प्रेजेंट है जहां पे लोग अभी भी हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक को म्यूजिक मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद उनका हिप हॉप का डेफिनेशन ही गलत है, या फिर जिस तरीके से वो रैप म्यूजिक या फिर हिप हॉप म्यूजिक को समझते हैं, हिप हॉप म्यूजिक ऐसा एग्जैक्टली है ही नहीं। So रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था हार्डी संधू का राज समानी के साथ, और इस पॉडकास्ट में ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी है जिनकी फैन बेस बहुत ज्यादा कल्ट है, बहुत ज्यादा डाई हार्ट है, और ये मोस्टली हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ होता है, रैपर्स के साथ होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल कि उनका जो ऑडियंस है इट्स एक्सट्रीम लेवल फैंडम। आई वाज रीडिंग रिसेंटली अ फैक्ट कि इंडिया में नॉन बॉलीवुड एल्बम सबसे ज्यादा बार प्ले होने वाला है मूसा टेप। और इस बात पे बहुत हद तक सच्चाई है। अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना तो तुम्हें बहुत ही कम ऐसे प्लेबैक सिंगर या फिर बॉलीवुड सिंगर देखने को मिलेंगे, एक दो को छोड़ के। फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, ही हैज वेरी बिग फैन फॉलोइंग। इनके अलावा तुम्हें बहुत कम ही सिंगर देखने को मिलेंगे ना जिनकी बहुत बड़ी फैन बेस है या फिर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर तुम हिप हॉप में आ जाओ या फिर अगर तुम इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आ जाओ, भले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट के फॉलोअर्स कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, उनकी जो फैन बेस है ना वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और एंगेज्ड है। और मेरे हिसाब से ये मोस्टली इस रीजन की वजह से होता है क्योंकि एक तरफ जो प्लेबैक सिंगर है ना, उनका काम है सिर्फ सिंगिंग करना, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर भी टैलेंट है। बट तुम देखोगे कि जो सिर्फ सिंगर होते हैं, जिनका काम सिर्फ गाना है, ठीक है, उनकी फैन बेस एक लिमिटेड फैन बेस होती है, उनके पास एक लिमिटेड एंगेजमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंट सिंगर है जो अपने गाने खुद लिखता है, अपने गाने कंपोज खुद करता है, अपने गाने खुद गाता है या फिर रैप खुद करता है, तुम देखोगे कि उससे जो लोग हैं ना, जो ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती है। और इनकी जो फैन बेस है, इनकी जो ऑडियंस है ना, वो एक अलग ही लीग में क्रिएट होती है। और मैं तुम लोग को ये बात इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली ये जो चीज है ना, ये हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ होती है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हिप हॉप म्यूजिक ग्रो कर रहा है, हिप हॉप म्यूजिक और बड़ा हो रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में और बड़ा हो रहा है। ठीक है, आज से 15 साल 20 साल पहले इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत कम एग्जिस्ट करता था। जो सिंगर्स थे उनके कमाने का सिर्फ एक जरिया हुआ करता था, वो था स्टेज परफॉर्मेंस। अरमान मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि बॉलीवुड में जब सिंगर गाना गाता है ना, या फिर सब सिंगर गाना गाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी पैसा पे नहीं किया जाता है। So the popular belief is that as singers we get paid to sing a song. Did you know that or No, were you I'm aware of assuming that? it's like, so you sign a song, you get like money, and then We don't get in Bollywood. I mean, I've sung songs in the South Indian industries and in other industries outside of Bollywood, but I don't think any singer has gotten paid to sing a song. Be it Arijit Singh, be it me, be it whoever. As far as I'm aware, I don't think we get paid to sing a song. It's understood that if the song goes in your voice and the song becomes famous, you learn from the shows. इवन अभी मैं तुम लोग को हार्डी संधू का एग्जांपल दे रहा था, इन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में ये रिवील किया, ही इज आल्सो अ सिंगर, कि जब वो गाना गाते हैं किसी कंपोजर के लिए, तो वहां पे उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। वो पैसा कहां से कमाते हैं? वो पैसा कमाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस से, स्टेज शो से। बट धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये चेंज हो रही है। इसे चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मोस्टली रैपर्स, जो इंडिपेंडेंटली गाने ड्रॉप कर रहे हैं, जिनको गाने के लिए पैसे पे किया जा रहा है। बड़े म्यूजिक लेबल उन्हें साइन कर रहे हैं, बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में उन्हें लिया जा रहा है, एंड दे आर गेटिंग स्टेज शोज ऑन देयर ओन। सो इंडीड पूरे वर्ल्ड में एंड इवन इंडिया में म्यूजिक जो है ना वो रिवॉल्यूशनाइज हो चुका है। रैपर्स एंड हिप हॉप आर्टिस्ट आर गेटिंग बिगर, और फ्यूचर में वो और भी बड़े होने वाले हैं। एंड रैप म्यूजिक एंड हिप हॉप म्यूजिक इज करेंटली एवरीवेयर राइट नाउ, एंड यस, रैप एंड हिप हॉप आर द फ्यूचर। Okay, so yes, this was it. This was the video on why rap is a music. ठीक है, थोड़ा सा weird टाइटल है बट हाँ है, ठीक है, समझ आ गया होगा तुम लोगों को। सो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, सो अगर तुम यहाँ तक देखे हो वीडियो को तो एंगेजमेंट देखे जाओ। शायद इस वीडियो पे इतना ज़्यादा व्यूज़ ना आए क्योंकि जब मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ ना तो नहीं आते व्यूज़, ठीक है, लोगों को थोड़ा कुछ और देखना होता है मेरे चैनल पे। सो आई होप कि अगर तुम यहाँ तक आए हो ना तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट छोड़ दो, जिसकी वजह से वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ेगी और वीडियो रिकमेंड होगा, ठीक है। तो इतना कर दो काम, बहुत आभारी हूँ मैं तुम लोगों का, ठीक है।
So this was it. This was the video. Thanks for watching. Thanks for showing all the love, all the support. बाकी चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही और भी कंटेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।